नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज़ का खास कार्यक्रम अखबारनामा। यह अखबारनामा आप के लिए, आप सबके लिए एक विशेष स्वामी न्यूज़ के द्वारा यह प्रस्तुति और रोज़ाना यह नया कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए गए हैं, जिसके ज़रिए हम आप तक अखबार में किस तरह की सुर्खियाँ रहती है उस सुर्खियों के बारे में जानकारी देने का काम करते हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें ऐसी हैं जो अखबारों की सुर्खियाँ रही है, ऐसी खबरों को हम प्रमुखता से दिखाने का काम हम आज के इस कार्यक्रम में करते हैं। और चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि परसों रात को जिस तरह से आपने देखा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नया आदेश जारी किया था और जिसके तहत 2 अक्टूबर से माफ़ कीजिए 2 अगस्त से इस स्कूलों को खोलने की बात सामने आई थी कि जितनी भी कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक की स्कूलें हैं उसको सरकार खोलने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों का एक रोष इसमें देखा गया था। क्योंकि देव जी नमस्ते। और बच्चों की एक परेशानी अभिभावकों की सामने आई थी कि आखिर किस तरह से वे स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि अभी तक वैक्सीन की पहली डोज भी उन बच्चों को नहीं लगी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, सरकार एक तरफ ये कह रही थी कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है और तीसरी लहर के अंदर अगर बच्चे चपेट में आते हैं तो उसका जिम्मेदार होगा कौन, क्योंकि इस प्राइवेट स्कूल वाले जितने भी हैं वह पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं इस मामले को लेकर। और कहीं ना कहीं अभिभावकों से बच्चों को स्कूल में बुलाने से पहले यह श्योरिटी करेंगे कि अगर किसी भी कारण से स्कूल में अगर बच्ची को कोरोना हो जाता है तो उसके लिए स्कूल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। क्या सोशल डिस्टेंसिंग स्कूलों में रखी जाएगी, क्या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाएगा, या बच्चे वहाँ पर मास्क लगा सकते हैं, या इसके साथ साथ किस तरह से बच्चे कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पालना करेंगे। अपने आप में कई बड़े सवाल थे जिसको लेकर अभिभावक चिंतित थे। अभिभावकों का यह तर्क था कि वह बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी चिंता ये भी है कि अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो उनके बच्चों का, उनके नौनिहालों का भविष्य किस तरह से उज्जवल होगा। यह अपने आप में बड़ा सवाल था। उसको लेकर देखिए, अब सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई है और सरकार ने एक 5 सदस्यीय कमेटी इसको लेकर बनाई है। और अब शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तिथि को लेकर 5 मंत्रियों की समिति का गठन किया गया और एसओपी जो उनकी जो जांच रिपोर्ट सामने आएगी कि किस तरह से स्कूलों को खोला जाना है कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक। क्या वाकई में कक्षा 1 से 8 या फिर 9वीं से लेकर 12वीं तक अलग अलग सत्रों में स्कूल खोली जा सकती है, और कितने समय और किस तरह के कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पालना रहेगी, स्कूल के अंदर किस तरह से बच्चे जाएंगे और किस तरह से स्कूल प्रशासन उन बच्चों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पालना कराकर उनको सुरक्षित रखने का काम करेगा। यह सब बातें विस्तृत एसओपी की जो रिपोर्ट है उसमें जब सामने आएगी उसके बाद स्कूलों को खोलने का काम किया जाएगा। फिलहाल माना जा रहा है कि 2 अगस्त से स्कूलें तो खुलेंगी, लेकिन कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक स्कूल नहीं खुलेंगी। और बाकी यह जो 5 मंत्रियों की जो एक कमेटी बनाई है यह फैसला लेगी और उसके बाद ही अब ये कहा जा सकता है कि 2 तारीख से कौन कौन से विद्यालय खुलेंगे और खुलेंगे तो किस तरह से खुलेंगे, इसको लेकर यह कमेटी निर्णय लेगी, एसओपी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। चलिए हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं कि अब घर बैठे कराएं अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट। कई बार दिक्कतें आती हैं, हम कई तरह की यदि शॉपिंग भी करते हैं या हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस दौरान आधार कार्ड के अंदर यदि आपका मोबाइल लिंक नहीं होता है तो उसको लेकर कई तरह की परेशानी सामने आती है। अब उसको लेकर डाक विभाग ने एक नई सुविधा शुरू की है और इसके लिए हैंड हेल्ड डिवाइस होगा और 50 रुपये का इसका शुल्क लगाया गया है। पहले दिन 461 ने कराया नंबर अपडेट, यानी अब आप घर बैठ के अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक करा सकते हैं, उसको अपडेट करा सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया है तो आप वह नंबर भी चेंज करा सकते हैं। साथ ही साथ मार्बल व्यवसायियों को एनएसटी स्कीम की छूट की जानकारी दी। स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति धारीवाल आज अजमेर आएंगे और दोपहर 2 बजे जवाहर रंगमंच में एक कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया है जिसको वह अध्यक्षता करेंगे, जिसमें शहर के सभी प्रमुख अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल किशनगढ़ में हैं इस वक्त और किशनगढ़ वह पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ खेलों का महाकुंभ आज से शुरू हो चुका है। टोक्यो में ओलंपिक का रंगारंग शुरुआत हुई है और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना महामारी के बीच में यह टोक्यो में ओलंपिक का महाकुंभ शुरू हुआ है। खेल गांव के अंदर भी कई कोरोना संक्रमित सामने आए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल 11,238 पूरे देश भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं जिसमें 33 खेल होंगे और 339 गोल्ड के होल्ड
इसके अंदर हैं। और दूसरी चीज़ 127 सदस्यों का भारतीय दल भी इसमें हिस्सा लेगा, जिसमें से 56 महिलाएं हैं और 71 पुरुष हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारी टीम इंडिया जो कि वहाँ पे ओलंपिक में गई है उनको चेयर करिए, भगवान से प्रार्थना करें कि इस बार ओलंपिक में हम अच्छे गोल्ड मेडल लेके पूरी दुनिया में एक बार फिर से भारत का डंका बजाएं। रायपुर में देखिए भूस्खलन हुआ है, बचाव स्तर युद्ध स्तर पर जारी किया गया है। 36 लोगों की अब तक मौत हुई है, 20 लोग लापता हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका लगातार बताई जा रही है। देवदूतों ने वहाँ पर जान बचाई है। चिपलून के कोविड अस्पताल में बाढ़ का पानी घुसा था, 8 की मौत हो गई। सतारा के अम्बेदर गांव के घरों में भी गिरा मलबा, 8 लोगों की मौत। 6 जिलों में एनडीआरएफ की टीमें 18 टीमें तैनात है, 8 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। रत्नागिरी से भी ला सकती है सेना की मदद। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। हालांकि अभी हमारे अजमेर में नहीं है, आज सावन का पहला दिन है, लेकिन उसके बावजूद बरसात मौसम ज़रूर बनता है, लेकिन बरसात को हम तरस रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ बरसात हो रही है मानसून इस बार कहर बरपा रहा है। इसके साथ देखिए कक्षा 12वीं के तीनों संकाय के आज परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भवन में यह परीक्षा परिणाम जारी होंगे। और जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा वे आज अजमेर आएंगे और शाम को करीब 4 बजे का समय इसमें निर्धारित किया गया है, जब वह तीनों सेशन यानी साइंस, मैथ्स और कॉमर्स के माफ़ कीजिए विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग के परीक्षा परिणाम को वह घोषित करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे, कक्षा 12वीं से जुड़े हुए हैं कि उनका परीक्षा परिणाम कब जारी होगा। और अब उसको लेकर आज वह संशय की स्थिति हट जाएगी और गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा परीक्षा परिणाम आज जारी किया जाएगा। जानकारी के बाबू में विपक्षी नेताओं ने नेगेटिव वेस्टेज का मजाक उड़ाया है। यह कहना है अशोक गहलोत का कि राजस्थान में एक भी डोज बर्बाद नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष में बैठी भाजपा ने उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। वहीं कुंद्रा को सामने बैठाकर शिल्पा से पूछताछ की गई है। शिल्पा अपने पति की कई कंपनियों में भी पार्टनर है, अश्लील फिल्मों के निर्माण की थी जानकारी। कई बार कमाई शिल्पा के बैंक खाते में भी आई। शिल्पा शेट्टी जो कि मशहूर फिल्म अभिनेत्री है, उनके पति राज कुंद्रा के ऊपर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है। ऐसी स्ट्रगल करने वाली एक्ट्रेस जो जाती तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में हीरोइन बनने के लिए है, लेकिन ऐसी लड़कियों का राज कुंद्रा के द्वारा शोषण किया जाता है और उनकी पैसों का लालच देके उनकी ब्लू फिल्म तैयार की जाती है और उसको विदेशों में महंगे भाव से बेची जाती थी। बाकायदा एक साइट डेवलप की हुई थी राज कुंद्रा के द्वारा और 400 रुपये उस साइट को ओपन करने का खर्चा लगता था। फिलहाल अब ये पुलिस गिरफ्त में है, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। क्योंकि आज देखिए गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु साक्षात गुरुर ब्रह्मा गुरुर्देव महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरुर तस्मै गुरु नमः। तो गुरु का स्थान सबसे बड़ा होता है और माँ बाप से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता। अगर जिन लोगों के गुरु नहीं हैं, मेरा मानना है गुरु है भी तो भी आप सबसे पहले आज के दिन अपने माँ बाप के पैर जरूर छुएं, क्योंकि माँ बाप ने आपको इस दुनिया में लेकर आए। सबसे पहले गुरु माँ बाप होते हैं, उन्होंने आपको चलना सिखाया, उंगली पकड़कर आपको इस दुनिया में समझ किस तरह से लाई जाती है, यह सबसे पहला काम अगर किसी ने किया है तो गुरु से भी बढ़कर अगर कोई है तो आपके अपने हमारे माँ बाप हैं, क्योंकि माँ बाप गुरु से बढ़कर हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन उनका चरण वंदन जरूर करें, उनका आशीर्वाद जरूर लें, उसके बाद आप अपने गुरु की पूजा करें। गुरु पूर्णिमा का आज खास महत्व होता है और गुरु का स्थान दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाता है। और जैसा मैंने बताया कि हर इंसान का सबसे बड़ा गुरु उसके अपने माँ बाप होते हैं, क्योंकि पहला कदम चलने का इस कठिन परिस्थितियों में भी अगर कोई सिखाता है तो वह माँ बाप, और हर सिखाने वाला गुरु कहलाता है। ऐसे में गुरु अपने माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं। फिलहाल चलिए 7 चिकित्सा सहित 16 स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान कार्यक्रम अजमेर सिटी स्मार्ट सिटी की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। बीमा कर्मियों ने श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में किया प्रदर्शन, मनोनीत पार्षदों ने ली शपथ। 100 लैब टेक्नीशियनों को भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाईकोर्ट ने ट्विटर
इंडिया के एमडी के खिलाफ नोटिस निरस्त किया गया। पेगासस के जिनसे यूरोपीय देश भी परेशान है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बदला फ़ोन, तो हंगरी में मामले की जांच शुरू। दैनिक नवज्योति के अंदर किस तरह की महत्वपूर्ण खबरें रही है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। आरपीएससी के बाहर विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन रहा। गेट पर चढ़े, टायर फूंके, जाम लगाया। डोटासरा को हटाने की मांग की गई। दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। हालांकि इस दौरान एक बड़ा हादसा होते होते बचा। जिस दौरान ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, टायर में आग लगाकर प्रदर्शन करने की तैयारी में थे, इसी दौरान टायर पर किसी ने पेट्रोल डाल दिया था और पेट्रोल डालते ही जैसे ही आग लगाई जाती है तो एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, एबीवीपी के पदाधिकारी है, मेहुल गर्ग सहित 2 मीडियाकर्मी भी इसमें झुलसने की जानकारी मिली है। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इससे पहले भी एक बार गांधी भवन चौराहे पे भी आम आदमी पार्टी के जिस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा था उस दौरान भी यह हादसा हुआ था और उस वक्त कीर्ति पाठक इस मामले में घायल होती होती बची थी। उनके सरों के बाल भी जल गए थे। काफ़ी बड़ा घटनाक्रम हुआ था और कल एक बार फिर यह मामला देखा गया। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद थी। RFID स्मार्ट कार्ड के लिए हो सकेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। गैर हाजिरी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का एक और मौका मिला है। अंबेडकर सर्किल में विश्वविद्यालय तिराए तक लाइनों को शिफ्ट करने का काम शुरू किया गया है। 3 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से काम होंगे। ठेका फर्म को 9 महीने में काम करना होगा पूरा, और यह सब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री ने मांगी यूटी नर्सेज की बहाली। काले बादल दिन में छाए, शाम को रिमझिम बरसात। हिंदुस्तान जिंक ने 6 गाँवों में शुरू की निःशुल्क मोबाइल हेल्थ वैन। देखिए 12 किलोमीटर की जो माफ़ कीजिए कि जो 6 गांव ऐसे हैं उनके लिए खासतौर से हिंदुस्तान जिंक ने यह सेवा शुरू की गई है। और 6 गांवों में शुरू की गई निःशुल्क मोबाइल हेल्थ वैन कि आप मोबाइल के ज़रिए, अब डॉक्टर आपके घर होगा, कंपाउंडर आपके घर होगा, नर्सेज आपके घर होंगी, और उसमें सारी दवाइयाँ, हर तरह का इलाज आपका एक फ़ोन पे आपके घर तक पहुँचने वाला है। क्योंकि गाँव में काफ़ी दिक्कतें रहती है चिकित्सा व्यवस्था को लेकर। आखिरकार चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हिंदुस्तान जिंक के द्वारा एक कदम उठाया गया। अफसर ही बुला देते हैं सरकारी फरमानों को, तो ऐसे में कैसे होगी सरकारी आदेश की पालना। भूमि अभाव लंबित मामले। लैंड फॉर लैंड के अभ्यर्थी को नगद मुआवजे के स्थान पर विकसित भूमि के आवंटन की दी थी छूट, लेकिन एडीए ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। एडीए के अधिकारी लगातार इसमें लापरवाही करते आ रहे हैं। और लैंड टू लैंड मामला काफ़ी प्रचलित मामला था। इसमें कांग्रेस के नरेंद्र सानी भगत भी रिश्वत के मामले में, उसके बाद उन्हें अपने पद से हाथ गंवाना पड़ा था। काफ़ी प्रचलित ये मामला चला था। और लैंड फॉर लैंड प्रकरणों के निस्तारण में सुस्ती। यूडीएच में लंबित पड़े हैं एडीए के 190 प्रकरण। एडीए ने तोड़ा अतिक्रमण। शारीरिक दक्षता में 2990 युवाओं ने दिखाया दमखम। 320 रहे सफल। कायर विश्राम स्थली में सेना भर्ती जारी। 100 साल पुराने भवनों को करना होगा खाली। मौसम विभाग ने नगर निगम ने यह नोटिस जारी किया गया है। जो 100 साल से पुराने जितने भी भवन हैं जर्जर अवस्था में है, मानसून सर पे है, तो ऐसे में किसी भी हादसे का सबब ना बने, इसलिए उनको अगर जर्जर अवस्था में उन्हें खाली करने के नोटिस फिलहाल दिए गए हैं। अब देखना यह है कि हालांकि नगर निगम हर साल इस तरह की कवायद करता है, कई भवनों को चिन्हित करने का काम करता है जो जर्जर होते हैं। 100 से ज़्यादा भवन हर साल चिन्हित किए जाते हैं अजमेर में, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो। कुछ समय कोई बड़ा हादसा होता है तो कुछ समय तक कार्रवाई ज़रूर की जाती है, नोटिस देने का काम किया जाता है, भवनों को खाली कराया जाता है, लेकिन उसके बाद हालात वापस वहीं की वहीं। गुरु शिष्य करेंगे गुरुओं की चरण वंदना, लेंगे आशीर्वाद। विभिन्न मंदिर आश्रम में गुरु पूजन सहित होंगे अनेक कार्यक्रम। धार्मिक कार्यक्रम का आज दिन है। बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पटेल मैदान में सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया गया है। चूँकि जैसा हमने बताया कि ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है टोक्यो में, और हमारी जो 100 सदस्यीय भारतीय दल वहाँ पे ओलंपिक में हिस्सा लेने गया है, गोल्ड मेडल की रस्साकसी करने गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते, इसको लेकर एक सेल्फी पॉइंट उनको चेयरअप करने के लिए लगाया गया है। तानाशाही व दमनकारी कानूनों का विरोध किया गया है। मानवाधिकार से जुड़े पदाधिकारियों के द्वारा यह विरोध प्रकट किया गया है। साथ ही साथ देखिए आज बिजली कहाँ बंद रहेगी। आप अजमेर से हैं तो आपको ये जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक कचेर रोड, तोपदड़ा, धोबीघाट, जिला शिक्षा अधिकारी, चूनाभाटा, तोपदड़ा रोड, ज्योतिनगर, टंडन गली, ब्रह्मपुरी, शिवपुर, जयपुर रोड, नीति मार्ग, अग्रसेन कलेक्टर चौराया और ओल्ड आरपीएससी के आसपास। 7 बजे से 11 बजे तक का जो क्षेत्र रहने वाला है, गांधी भवन, क्लॉक टावर पुलिस चौकी, सांचेती कॉम्प्लेक्स, तालेड़ा, मेयो लिंक रोड, प्रकाश रोड,
सुखाड़िया उद्यान, वीर चौक, महेंद्र दारूवाला, गुजर धरती, शंकर नगर, HB फर्नीचर, शांति मार्केट, सुनार का बाड़ा व आसपास का क्षेत्र। और 8:30 से 11:30 बजे तक झूलेलाल और बी संस्कार कॉलोनी, जीवत नगर कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, अभिषेक कॉलोनी, बाढ़ पीड़ित कॉलोनी, पुष्कर स्टील्स, ट्राम्बे, रामपट्टी, सुखाड़िया नगर, गुरु नानक कॉलोनी, आसपास BSNL एक्सचेंज, शिव मंदिर, बावड़ी वाला ट्रांसफ़र, KK कॉलोनी, रावण की बगीची, वाटर टैंक, आदर्श डिग्री कॉलेज, लोको की चक्की, सहसा खान, सबरी मंजिल, बड़ा पीर रोड के आसपास का क्षेत्र भी सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक बिजली पूरी तरह से बंद रहेगी। साथ ही 8:30 से 12:30 बजे तक आतेड़ की कच्ची बस्ती, मामा की दुकान के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर भी बिजली बंद रहने वाली है। अमित कुमार जी गुड मॉर्निंग। और इसके अलावा देखिए 9 बजे से 1 बजे तक जनता कॉलोनी, मानसरोवर कॉलोनी, इनकम टैक्स कॉलोनी, जीवनदीप कॉलोनी, BSNL कॉलोनी, अरावली विहार, अभियंता नगर, गौरी नगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, मालूका गोदाम, ईदगाह कॉलोनी, चौरसियाबाद विलेज, जम्बेश्वर नगर, अम्बे विहार, चौधरी कॉलोनी, शिव सागर कॉलोनी, अमरदीप कॉलोनी, लूनिया कॉलोनी, मित्र नगर, रातीडांग विलेज, मदरसा रोड, अलकनंदा कॉलोनी व आसपास के क्षेत्रों में बिजली पूरी तरह से बंद रहेगी। यहाँ पर अगर आपको बिजली संबंधित कोई काम है तो आप उसको पूरा जल्द से जल्द निपटाएं, अन्यथा बिजली जा सकती है और 1 बजे तक बिजली बंद रहेगी। अर्बन हाट में फूड कोर्ट बनकर तैयार है। एक ही छत के नीचे 15 दुकानों पर मिलेंगे लजीज व्यंजन। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी वैशाली मार्ग पर है ये फूड कोर्ट के रूप में एक ठिकाना और तैयार हो गया है। यहाँ एक ही छत के नीचे लजीज व्यंजन उपलब्ध होंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 15 दुकानें तैयार की गई है और जल्दी इसका भी लोकार्पण होगा। बच्चों के वैक्सीनेशन तथा स्वास्थ्य की लिखित गारंटी दे तो ही हम उन्हें भेजेंगे स्कूल। देखिए, जिस बात को हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, स्कूल खोलने के निर्णय से संयुक्त अभिभावक संघ नाराज़ है, लेकिन फ़िलहाल शायद इसी नाराज़गी की वजह से सरकार ने एक बार फिर से रिव्यू किया है और महज 24 घंटे में अपने फैसले को वापस लिया है। और अब जो 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है वह यह फैसला लेगी कि स्कूल किस तरह से खोलेंगे, कौन कौन सी स्कूलों को खोला जा सकता है, कौन सी क्लास को बच्चों को बुलाया जा सकता है, किस तरह से टीचर्स वहाँ पर पहुँचेंगे। लोकसभा में उठाया आयुष्मान भारत का मुद्दा। जो सांसद है भागीरथ चौधरी ने, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। मुंबई उड़ान सेवा 1 अगस्त से किशनगढ़ से शुरू होने जा रही है और रोडवेज कर्मचारियों किया उत्पादन प्रबंधन का घेराव। केंद्रीय कार्यशाला कर्मियों ने नया बैंक खाता खुलवाने के आदेशों का विरोध किया है। विरोध के सुर लगातार तेज होते रहते हैं। जिस तरह से प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो उसी कारण से लगातार लोगों में गुस्सा भी देखा जाता है अगर उनकी मनमानी बातों को नहीं माना जाता है। तो सीकर में देखिए, भीलवाड़ा और सीकर में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की है। ज्वेलर्स कर्मियों पर हमला करके लूट के ले गए 14 लाख रुपए। CCTV में वारदात पूरी कैद हुई है। दूसरी खबर सीकर से है। व्यापारी की कार का शीशा तोड़कर 10 लाख रुपए उड़ाए। सिद्धू की ताजपोशी की गई है। नई टीम को मेरा हमेशा मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, तीसरी लहर की आशंका के मद्देनज़र स्वास्थ्य सुविधाओं को शीघ्र करें मजबूत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा। और ज़मीनी विवाद में कांस्टेबल की पीट कर हत्या कर दी गई है और मानपुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कई बड़ी खबरें हैं, बड़ी बड़ी जानकारियाँ, ऐसी खबरें जो आप जल्दबाजी में नहीं पढ़ पाते हैं, काम के अंदर व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा देखिए, खेल गांव से खबरें हैं। कोरोना के साए में रंगारंग आगाज आज होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई थी। 127 दल हमारे देश का प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया है। 3 खिलाड़ी सहित 19 और लोग पॉजिटिव आए हैं। वहां पर टोक्यो में लगातार कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है और उसी के साए में आज रंगारंग आगाज वहां पर किया जाएगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बढ़ाया भारतीय दल का उत्साह। खेल राज्य मंत्री प्रमाणिक ओलंपिक योगेश्वर और मल्लेश्वरी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। इसके अलावा मेजबान श्रीलंका से तीसरा वनडे 3 विकेट से जीता। भारत ने सीरीज 2-1 से जीती है। और ये सब कुछ खबरें रही हैं, आज की प्रमुख खबरें हैं, आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं। और चलते चलते हमेशा की तरह मैं एक बार फिर आपसे एक ही बात कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसको लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि समय समय पर विस्तृत जानकारी आप तक
आपके मोबाइल तक, आपके घरों तक हम पहुंचाने का काम करें। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आप तक हमारी पूरी टीम पहुंचाने का काम करेगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल स्वामी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।